गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए इस लेक्चर में हम यहाँ पे सीखेंगे सीक्वेंस इम्पीडेंसेस एंड सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। सिमिलरली अपकमिंग लेक्चर्स में हम सीक्वेंस इम्पीडेंस और सीक्वेंस नेटवर्क देखेंगे सिंक्रोनस जनरेटर के लिए। सिमिलरली उसके बाद हम अगेन सीक्वेंस इम्पीडेंसेस और सीक्वेंस नेटवर्क देखेंगे ट्रांसफार्मर के लिए। जब ये तीनों लेक्चर्स पढ़ लेंगे तो हमारा यहाँ पे सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स इसी के साथ ख़त्म हो जाएगा और ये तीनों चीज़ें हमें काम आएंगी। ये जो तीनों लेक्चर्स हम पढ़ेंगे ये नेटवर्क्स और इम्पीडेंसेस हमें काम आएंगे हमारे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस। जब हम पढ़ेंगे चैप्टर तो ये सीक्वेंस इम्पीडेंसेस और सीक्वेंस नेटवर्क्स ट्रांसमिशन लाइन के, सिंक्रोनस जनरेटर के और ट्रांसफार्मर के हमें यहाँ पर काम आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सीक्वेंस इम्पीडेंसेस और सीक्वेंस नेटवर्क आपके इन तीनों सर्किट्स के लिए, ट्रांसमिशन लाइन के लिए, सिंक्रोनस जनरेटर के लिए और ट्रांसफार्मर के लिए। तो शुरुआत करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के सीक्वेंस इम्पीडेंस और सीक्वेंस नेटवर्क से। देखिए ये आ गया आपकी ट्रांसमिशन लाइन, 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन कुछ इस तरह से। ये आ गया फेज ए, फेज बी, फेज सी, करंट्स फेज ए की, फेज बी की, फेज सी की। ये आ गया आपकी सेंडिंग एंड वोल्टेजेस, ये आ गया आपकी रिसीविंग एंड वोल्टेजेस, ये आ गया आपका ट्रांसमिशन लाइन का सेल्फ रिएक्टेंस, म्यूचुअल रिएक्टेंस। यहाँ पे एक्सएम की, तीनों एक्सएम्स की वैल्यू सेम है। Here line is considered to be fully transposed. Fully transposed है, that's why XM, तीनों XMs की वैल्यू सेम है। And path for IN is sufficiently away for the mutual effect to be considered. IN का, न्यूट्रल करंट का म्यूचुअल इम्पीडेंस की वजह से कोई भी इफेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। IN वायर को हमने काफ़ी दूर कंसीडर किया है। IN की वजह से कोई भी म्यूचुअल इम्पीडेंस, कोई भी म्यूचुअल ड्रॉप नहीं बनेगा। IN is sufficiently away for the mutual effect to be considered and thus effect of IN is ignored and resistance of transmission line is also ignored. आपकी ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस की वैल्यू भी काफ़ी छोटी होती है इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंस, तो आपका रेजिस्टेंस भी इग्नोर कर दिया गया है। ये आ गया आपका ग्राउंड। आपकी न्यूट्रल करंट यहाँ से रिटर्न पाथ बनेगा आपकी न्यूट्रल करंट का, विच इज कंसिडर्ड टू बी sufficiently away from the 3 phases so that effect of neutral current can also be ignored. अब आगे देखिए ट्रांसमिशन लाइन का सीक्वेंस इम्पीडेंसेस और नेटवर्क कैसे बनेंगे। फ्रॉम द अबव सर्किट वी कैन सी VA माइनस VA डैश, सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज। ये आपका वोल्टेज ड्रॉप क्या बनेगा, ये आ गया आपका VA, ये आ गया आपका VA डैश। VA माइनस VA डैश की क्या वैल्यू बनेगी, IA इंटू एक्सेस J एक्सेस मल्टीप्लाई बाय IA।
ये बन जाएगा आपका ड्रॉप फेज ए में सेल्फ रिएक्टेंस की वजह से प्लस म्यूचुअल रिएक्टेंस की वजह से भी कुछ ड्रॉप बनेगा, वो इस तरह से बन जाएगा आपका फेज ए में जो ड्रॉप बनेगा वी ए माइनस वी ए डैश, वो बनेगा एक्सेस की वजह से और एक्सएम की वजह से, आई बी करंट की वजह से भी ड्रॉप बनेगा आपके फेज ए में और आई सी करंट की वजह से भी ड्रॉप बनेगा आपके फेज ए में ड्यू टू दिस म्यूचुअल इम्पिडेंस। तो इसे कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से जे एक्स एम मल्टीप्लाई बाय आई बी प्लस जे एक्स एम मल्टीप्लाई बाय आई सी, ये ड्रॉप बनेगा आपका फेज ए में ड्यू टू करंट आई बी एंड म्यूचुअल इम्पिडेंस म्यूचुअल रिएक्टेंस एक्स एम, और सिमिलरली आपकी फेज ए में आई सी की वजह से भी ड्रॉप बनेगा ड्यू टू म्यूचुअल रिएक्टेंस एक्स एम। तो इसे किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से जे एक्स एम आई सी एंड जे एक्स एम आई बी। अब सिमिलरली आगे देखिए फेज बी में भी आपका ड्रॉप बनेगा वी बी माइनस वी बी डैश, क्या बन जाएगा अगेन आई ए करंट की वजह से कोई ड्रॉप बनेगा ड्यू टू म्यूचुअल इम्पिडेंस म्यूचुअल रिएक्टेंस, वो क्या बन जाएगा इस तरह से, सेल्फ रिएक्टेंस की वजह से भी ड्रॉप बनेगा, वो आ जाएगा इस तरह से फेज पी में, और आई सी की वजह से भी ड्रॉप बनेगा, वो आ जाएगा म्यूचुअल रिएक्टेंस के साथ कुछ इस तरह से। सिमिलरली आपके फेज सी में भी ड्रॉप बनेगा, देखिए म्यूचुअल रिएक्टेंस की वजह से, करंट ए की वजह से, अगेन म्यूचुअल रिएक्टेंस और फेज करंट बी की वजह से और सेल्फ रिएक्टेंस की वजह से बनेगा इस तरह से ड्रॉप आपकी ट्रांसमिशन लाइन में। इसे अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए तो कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका आपके अबव इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगी कुछ इस तरह से। ये आ गया आपकी सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये आ गया आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज, और ये आ गया आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज वेक्टर रिसीविंग एंड वोल्टेज वेक्टर, और ये आ गया आपका फेज करंट वेक्टर। तो इसे किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से, अगर ये वोल्टेज वेक्टर्स हैं, यहाँ पे ये करंट वेक्टर है, तो ये क्या होगा आपका इम्पीडेंस मैट्रिक्स, ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस मैट्रिक्स आपका ये कुछ इस तरह से आ गया। अभी यहाँ पे हमें चाहिए सीक्वेंस इम्पीडेंसेस और सीक्वेंस नेटवर्क, तो यहाँ पे अबव वोल्टेज वेक्टर्स को सीक्वेंस कंपोनेंट्स में लिखिए तो किस तरह से बन जाएगी आपकी इक्वेशन, कुछ इस तरह से। फेज वोल्टेज वेक्टर Vp इज इक्वल टू AVS एंड IP इज इक्वल टू A टाइम्स IS, यहाँ पे कॉमन लीजिए, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय A इनवर्स, हमारी अबव इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पर देखिए यह है आपका सेंडिंग एंड सीक्वेंस वोल्टेज वेक्टर, यह है आपका रिसीविंग एंड सीक्वेंस वोल्टेज वेक्टर, यह है आपका फेज करंट सीक्वेंस कंपोनेंट करंट वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा आपका
sequence impedance. So above equation can be written as Vs minus Vs dash Z sequence multiplied by Is, where Z sequence is equal to A inverse times Z multiplied by A. यहाँ पे तो आपके Z सीक्वेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेते हैं. A इन्वर्स क्या होता है हमें मालूम है, लिखिए Z अभी हमने कैलकुलेट किया है, वैल्यूज लिखिए. ये आ गया आपका Z. A की वैल्यू भी हमें पता है, तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आपका सीक्वेंस इम्पीडेंस मैट्रिक्स का आंसर आ जाएगा. कुछ इस तरह से. तो इस मैट्रिक्स को देखिए हम क्या कह सकते हैं, ज़रा कुछ कंक्लूजन्स देखिए. सीक्वेंस इम्पीडेंस के मैट्रिक्स को देख के हम कह सकते हैं जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस इज इक्वल टू एक्सएस प्लस 2xm. पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस इज इक्वल टू एक्सएस माइनस xm. नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस इज इक्वल टू एक्सएस माइनस xm. सो कुछ कंक्लूजन्स देखिए. From here we can see positive sequence impedance is equal to negative sequence impedance and zero sequence impedance is greater than positive sequence impedance and negative sequence impedance. So these conclusions, positive and negative sequence impedances are equal and zero sequence impedance is greater than positive and negative sequence impedance by 2 to 3 times. Above statement hold true for static devices. Static devices कौन से हो जाएंगे आपके, एग्जाम्पल ट्रांसमिशन लाइन जिसके लिए भी हमने यहाँ पे निकाल के देखा, एंड ट्रांसफॉर्मर. तो आपका ट्रांसमिशन लाइन के लिए और ट्रांसफॉर्मर के लिए पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस इज इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और zero sequence impedance is greater than positive and negative sequence impedance. So this condition, or you may say this conclusions, hold true for transmission line as well as ट्रांसफॉर्मर. तो ये आपका MCQ में पूछा जाता है. ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफॉर्मर के लिए पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस की वैल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस. तो आपको बताना है ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसमिशन लाइन के लिए पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस इज इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस. और ये रिजल्ट आपके MCQs में पूछे जाते हैं. जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस इज 2 to 3 times ग्रेटर देन पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस. ये आगे बात आपकी सीक्वेंस इम्पीडेंस के लिए. अभी हम सीक्वेंस नेटवर्क्स के लिए भी देखेंगे. फर्दर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं. अभी तक हमने सीक्वेंस इम्पीडेंसेस के लिए डिस्कशन की है. अभी सीक्वेंस नेटवर्क क्या बनेगा ट्रांसमिशन लाइन का, वो भी देखते हैं. यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थी कुछ इस तरह से. इसे एक्सपैंड करके लिखिए और सीक्वेंस नेटवर्क कैसे डेवलप होगा जरा देखिए. सीक्वेंस इम्पीडेंस देख चुके हैं, सीक्वेंस नेटवर्क्स भी देख लीजिए ट्रांसमिशन लाइन का.
यहाँ पर देखिए VA0 माइनस VA0 डैश इज इक्वल टू Z0 IA0, VA1 माइनस VA1 डैश इज इक्वल टू Z1 IA1। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट भी होल्ड करते हैं। यहाँ पर देखिए सीक्वेंस नेटवर्क क्या बन जाएगा, इस मैथमेटिकल इक्वेशन से नेटवर्क बनाइए। ये आ गया आपका VA0 माइनस VA0 डैश, ये आ गया आपका Z0, ये आ गया आपकी करंट IA0। ये कौन सा आ गया, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। सिमिलरली आगे देखिए VA1 माइनस VA1 डैश, ये Z1 और ये आ गया IA1। ये कौन सा आ गया आपका, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए भी देखिए इक्वेशन देखिए, VA2 माइनस VA2 डैश, ये आ गया आपका Z2 IA2। ये आ गया आपका नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क ट्रांसमिशन लाइन का। यहाँ पे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स क्या हैं, ये इक्वेशंस पढ़िए। यहाँ देखिए ये क्या लिखा है, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज माइनस जीरो सीक्वेंस वोल्टेज। ये क्या आ गया आपका, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप। ये किसका बना हुआ है, जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस और जीरो सीक्वेंस करंट का। सिमिलरली यहाँ देखिए ये क्या है आपका, पॉजिटिव सीक्वेंस ड्रॉप। किसका बना हुआ है, ये पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और पॉजिटिव सीक्वेंस करंट। सिमिलरली ये क्या है आपका, नेगेटिव सीक्वेंस ड्रॉप। किसका बना हुआ है, नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और नेगेटिव सीक्वेंस करंट का। तो यहाँ से क्या पता चलता है, ये तीनों नेटवर्क्स, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऐसा नहीं है कि आपका जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप में किसी तरह का पॉजिटिव सीक्वेंस की भी टर्म है या नेगेटिव सीक्वेंस करंट की भी कोई टर्म है। आपके पास ये क्या है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड है। ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव सीक्वेंस जो ड्रॉप है आपके पास, इसमें कुछ इंटरफेरेंस है आपकी IA2 की या IA0 की, नहीं है। ये तीनों इक्वेशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर sequence component. So we have our networks, zero sequence network composed of zero sequence elements. Similarly, positive sequence network composed of positive sequence elements VA1, Z1, IA1, and similarly negative sequence network composed of only negative sequence elements VA2, IA2, and Z2. So all these networks are independent of each other. तो यहाँ पे लिखिए कुछ नोट, as we can see each set of sequence component is independent from each other. That means they are decoupled from each other. Same situation of decoupling goes for transformer and synchronous machine. This decoupled nature of sequence
components make this theory of symmetrical component most viable for calculating V, I and S under unbalanced faults। तो यहाँ पे ये जो इसका डीकपल्ड नेचर था सीक्वेंस नेटवर्क्स का कि पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क आपस में तीनों इंडिपेंडेंट हैं ऑफ ईच अदर। इस एक नेचर की वजह से सीक्वेंस कंपोनेंट्स के ये सीक्वेंस कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहता है टू कैलकुलेट अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स।